हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंट पासेस ऑफ इंडिया। जो कि हम देखते हैं कि एसएससी रेलवेज के एग्जाम में और भी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, सारे एग्जाम में ये पासेस से बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा पास किस रेंज में है, कहाँ पर है और ये किन किन चीजों को कनेक्ट करता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पासेस को देखेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और हेल्पफुल भी है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए दोस्तों, तो देखते हैं इंडिया की इम्पोर्टेंट पासेस। ये वीडियो का पार्ट वन रहने वाला है दोस्तों, और इसका मैं पार्ट टू भी लेके आऊंगा क्योंकि इसमें मैं हाफ डिस्कस करूंगा और हाफ में नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करूंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, पास का मतलब क्या होता है? पास का मतलब होता है नेविगेबल रूट थ्रू ए माउंटेन रेंज। वो कैसा भी माउंटेन रेंज हो, उसके बीच से अगर हम लोग अपनी सुविधा के लिए आने जाने के लिए एक अगर रास्ता बना दे, ठीक है, ट्रांसपोर्ट के लिए, तो ऐसी चीजों को क्या बोला जाता है? पास बोला जाता है। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं दोस्तों, ये जो देखिए बड़े बड़े ट्रक, ये सारे ये जो माउंटेन रेंज के बीच से एक जो रास्ता निकाला गया है, तो इन्हीं इन्हीं को क्या बोला जाता है दोस्तों? पास बोला जाता है। तो आ, इस वीडियो में हम लोग मेनली डिस्कस करने वाले हैं नॉर्दर्न स्टेट के पासेस को। तो नॉर्दर्न स्टेट या यूनियन टेरिटरी में जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, उसके अंदर आता है जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नॉर्थ ईस्टर्न और भी जो जो पासेस हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पास है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को देखने से पहले इसे एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, तो नॉर्दर्न स्टेट में जो हमारा पहला स्टेट आ रहा है वो है जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर में मेनली तीन पासेस हैं दोस्तों। वो है बुर्जिल पास, आप यहाँ पे देख सकते हैं बुर्जिल पास। उसके बाद आता है पीर पंजल पास, उसके बाद आता है बनिहाल पास। ठीक है दोस्तों। तो बुर्जिल पास क्या है? ये रूट कनेक्टिंग गिलगिट एंड श्रीनगर। ये कौन से रूट को कनेक्ट करता है? गिलगिट और श्रीनगर, इन दोनों को ये कनेक्ट करता है दोस्तों। तो ये है बुर्जिल पास से ये कनेक्ट होता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों पीर पंजल पास। पीर पंजल पास को हम लोग पीर की गली के नाम से भी जानते हैं। तो इन सब चीजों को दोस्तों याद रखिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा पास किस कौन कौन से स्टेट को या फिर कौन कौन से जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट जो भी हो उसे कौन कौन किस किस चीज को कनेक्ट करता है, और उनका और भी क्या क्या नाम है, या फिर उन उन पासेस के नाम भी आपको याद रखने होंगे दोस्तों। तो इन सारी चीजों को आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं कॉपी में, या फिर एक स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले सकते हैं। तो नेक्स्ट आता है दोस्तों बनिहाल पास। बनिहाल पास क्या है? देख सकते हैं दोस्तों, ये आपका पीरपंजल रेंज में ही पड़ता है, और इसका जो नाम है ये है, इसे हम लोग जवाहर टनल के नाम से भी जाना जाता है। एक्चुअली में पहले ये सिर्फ आने जाने के लिए एक खुला रास्ता हुआ करता था, फिर बाद में 1956 में यहाँ एक टनल बना दिया गया और उस टनल का नाम दे दिया गया जवाहर टनल। ठीक है दोस्तों। तो आप इन तीनों पास को, मैंने आपके लिए जो एक ट्रिक है, जो ये ट्रिक मेरा नहीं है लेकिन कॉमन ट्रिक है ये ट्रिक ऐसा है कि पीर बाबा को मानने वाले बुज़दिल नहीं है, निहाल है। आप जानते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर का जो पूरा इलाका है, वो मेनली वहाँ पे मेनली मुस्लिम डोमिनेट ज़्यादा करते हैं, तो वो लोग ज़्यादा पीर को मानते हैं। ठीक है? तो जो पीर को मानते हैं, ठीक है, वो कभी भी बुज़दिल नहीं होते। ठीक है? और वो हमेशा क्या होते हैं? निहाल होते हैं दोस्तों। तो आप इसे इस ट्रिक से याद रख सकते हैं कि पीर बाबा को मानने वाले बुज़दिल नहीं है, बल्कि क्या है? निहाल है। तो चलते हैं दोस्तों, हमारे जो नेक्स्ट जो एक यूनियन टेरिटरी है, दैट इज़ लद्दाख। तो लद्दाख में बहुत सारे पासेस हैं दोस्तों, करीब यहाँ पे 11 पासेस हैं। तो 11 पासेस को आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपके लिए यहाँ पे ट्रिक भी लाया हूँ जिसे आप इजीली याद भी कर सकते हैं उस ट्रिक से। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से पासेस हैं। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ पेंसिला से। तो आप देख सकते हैं यहाँ एक पेंसिला है जो सेंटर में है। सेंटर में मेनली तीन पासेस हैं, एक है पेंसिला, दूसरा है जोजिला और तीसरा है खारदुंगला।
ठीक है, तो सेंटर में ये 3 पासेस हैं। अब अगर हम बात करते हैं साउथ से, साउथ की तरफ अगर देखते हैं अगर हम लद्दाख की, तो यहाँ पे आता है इमिसला, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं इमिसला सबसे नीचे, उसके बाद आता है चांगला, उसके ऊपर है दोस्तों लनकला, फिर आता है काराटागला, फिर है दोस्तों आघिल पास, फिर आता है खंजेरा पास, उसके बाद आता है पारपीक पास। तो और उसके बाद और एक पास है जिसका नाम है मिंटा का पास। तो दोस्तों ये 11 पासेस हैं, ठीक है। और इनके बारे में हम लोग कुछ डिटेल में जान जाते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर हम बात करें पेंसिला की, तो ये है दोस्तों, इसे हम लोग गेटवे टू जस्कर भी कहते हैं, क्योंकि जो जस्कर रेंज है, जस्कर रेंज का इसे गेटवे भी कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों जोजिला पास की, तो ये भी हमारा जस्कर रेंज में ही आता है, और ये कनेक्ट करता है किसको, श्रीनगर को, किससे किससे, एक है कारगिल और एक लेह से, ठीक है। तो ये कनेक्ट करता है श्रीनगर को कारगिल और लेह से, और ये NH1 का क्या है, ये NH1 का भी एक पार्ट है। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों खारदुंगला। खारदुंगला इसे कहा जाता है गेटवे टू श्योक एंड न्यूब्रा वैली। तो न्यूब्रा वैली और श्योक का इसे गेटवे भी कहा जाता है, और ये मेनली यूज होता है टू कैरी सप्लाई टू साइचिन ग्लेशियर। साइचिन ग्लेशियर में जो हमारे जवान वहां पे हमेशा पहरा देते रहते हैं, तो उनको जो भी सप्लाई चाहिए होता है वो इसी रूट से क्या होता है दोस्तों, सप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों, बात करते हैं मिंटा का पास की। मिंटा का पास को हम लोग, मिंटा का जो मतलब होता है ये दोस्तों होता है 1000 गोट्स। ओके दोस्तों, इसे याद रखिएगा क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि मिंटाका का क्या मतलब होता है। और नेक्स्ट है दोस्तों, और ये कहाँ हमें देखने को मिलता है, ये पास, ये ट्रेजंक्शन ऑफ इंडिया चाइना एंड अफगानिस्तान बॉर्डर में। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मिंटा का पास है, ये आपका इंडिया चाइना और अफगानिस्तान बॉर्डर के ट्रेजंक्शन में ये पाया मतलब इसे देखा जाता है, ये पास उपस्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों, अगर हम बात करते हैं और आघिल पास की, तो ये काराकोरम रेंज में पड़ता है। कारा टागला भी काराकोरम रेंज में पड़ता है। और जो लनकला है, ये आपको कहाँ देखने को मिलता है, ये अक्साई चीन एरिया में आपको देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों कुछ पासेस हैं जिनके बारे में आपको जितना डिटेल में जानने की जरूरत है मैंने आपको बता दिया है, और बाकी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इनके बारे में डिटेल में ना भी जाने तो चलेगा। तो इन 11 पासेस को दोस्तों आपको याद रखने के लिए, इसके लिए भी एक ट्रिक है। ट्रिक कुछ ऐसा है दोस्तों कि देखिए, जो जम्मू एंड कश्मीर है, इसका हमारा क्या होता है कि इसके बगल में ही चाइना है, तो चाइना से हमारा हमेशा ही एक लड़ाई झगड़ा चलता ही रहता है, एक गुस्सा हमारे मन में जो है वो हमेशा ही चाइना के प्रति है, ठीक है। तो हम इसे इस तरह से कह सकते हैं कि जो जिला लद्दाख में है, ठीक है, आप इसे इस तरह से याद रखिएगा कि जो जिला लद्दाख में है वो इतने खार में है, खार यानी गुस्से में है, ठीक है। जो जिला लद्दाख में है वो इतने खार में है कि उन्हें पेंसिल ही दे दो, मतलब उन्हें कोई बड़े तलवार गोली बारूद की जरूरत नहीं है, वो इतने ही गुस्से में है कि उन्हें बस एक पेंसिल ही दे दो तो वो चाइना वालों को मिनटों में पार कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसे इस तरह से याद रखिएगा कि जो जिला जो लद्दाख में है वो इतने खार में है, मतलब इतने गुस्से में है कि उन्हें बस एक पेंसिल ही दे दो, ठीक है। तो वो उस पेंसिल से ही मतलब चाइना वालों को हरा सकते हैं मिनटों में, ठीक है, उनके क्या कर सकते हैं, पार पा सकते हैं, ठीक है। ना उन्हें खून खराबा करने की जरूरत है, ठीक है। तो इसे हम इस तरह कहेंगे, ना उन्हें खून और आग लगाने जैसी लानत भरे काम करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। वो इतने गुस्से में है कि उन्हें पेंसिल से ही उनका काम बन जाएगा, ना उन्हें खून खराबा करने की जरूरत है, ना ही उन्हें आग लगाने की जरूरत है, ना ही, और देखिए खून खराबा आग लगाना ये तो एक लानत भरा काम है ना, तो ना ही उन्हें इस तरह की लानत भरे काम करने की जरूरत है। तो मैं आपको बता देता हूँ, तो जो पहले जोजिला है उससे आप याद रख सकते हैं कि ये जोजिला पास है, ठीक है। जो जिला लद्दाख में, तो आप लद्दाख आया तो इसका मतलब आप इन सारे चीजों को याद कर सकते हैं कि ये सारी जो पासेस हैं ये लद्दाख में पड़ती हैं, ठीक है दोस्तों। फिर आता है वो इतने खार, खार से आप याद रख सकते हैं दोस्तों कौन सा, खारदुंगला,
ठीक है। नेक्स्ट आता है दोस्तों पेंसिल, पेंसिल से आप पेंसिला याद रख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आता है दोस्तों मिंटो, मिंटो से मिंटा का पास याद रख सकते हैं। फिर आता है दोस्तों पार, पार से पारपिक पास, ओके। नेक्स्ट आता है दोस्तों खून, खून से खंजरा पास भी आप याद रख सकते हैं दोस्तों। और नेक्स्ट आता है आग, आग से आप आगिल पास याद रखेंगे। फिर आता है लानत, लानत या फिर लानकला, ठीक है। ये दोनों सुनने में एक जैसे हैं तो आपको याद हो जाएगा इससे। तो लानत और लानक ये दोनों एक जैसे सुनने में, तो लानत से आप लानकला को याद रख सकते हैं। तो दोस्तों इस ट्रिक से आपको करीब इन आठ आठ जो पासेस है वो मेन इंपॉर्टेंट पास आपको याद हो जाएंगे। और बच्चा जो इमिसला चांगला, ठीक है, ये उतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो आप इसे इस तरह से अलग से एक दो अपने आप से याद रख सकते हैं। तो मेनली देखिए आपका 8 जो मेन पासेस है वो आपका यहाँ से याद हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, जो हमारा स्टेट है वो हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में दोस्तों मेनली 4 पासेस देखने को मिलते हैं। तो वो कौन-कौन से हैं? एक है बारालाचला, ठीक है? सबसे ऊपर में आप देख सकते हैं बारालाचला, फिर आता है रोहतांग पास, फिर उसके नीचे आता है देपसा पास, फिर उसके नीचे आता है सिपकिला। ओके दोस्तों? तो बारालाचला जो है ये आपका जस्कर रेंज में पड़ता है। रोहतांग जो है ये आपका पीर पंजल रेंज में पड़ता है। ठीक है, तो आप इसे याद जरूर रखिएगा क्योंकि बारालाचला और रोहतांग पास ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। ये किस रेंज में है और इनके बारे में कुछ डिटेल में भी पूछे गए हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आप ये किस किस रेंज में पढ़ते हैं ये आप याद रख लीजिएगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी उठा सकते हैं जिससे आप कभी भी एक बार आपको याद करने में जब भी आपको याद करना होगा आप उसे एक बार देख सकते हैं उस पिक्चर को। तो आपको पता चल गया कि बारालाचाला जस्कर रेंज में है, रोहतांग पीरपंजल रेंज में है। फिर आता है दोस्तों नेक्स्ट जो है वो है देपसा पास। देपसा पास की अगर हम बात करें तो दोस्तों ये लिंक करता है किसको? कुल्लू और स्पीति को, ठीक है। ये एक लिंकेज है कुल्लू और स्पीति को, ये दोनों को लिंक करता है। नेक्स्ट है दोस्तों सिपकिला, ये किसको किसको लिंक करता है दोस्तों? ये हिमाचल प्रदेश एंड तिब्बत को लिंक करता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश और तिब्बत, ये जो पार्ट है हिमाचल प्रदेश के बाद वाला जो पार्ट है ये तिब्बत का पार्ट है, तो इन दोनों को ये लिंक करता है सिपकिला, ठीक है। अगर हम बात करें दोस्तों बारालाचला के कुछ डिटेल के बारे में अगर जाने इस पास के डिटेल के बारे में, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये कनेक्ट करता है किसको? हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को, ठीक है। हिमाचल प्रदेश और लद्दाख ये इन दोनों को कनेक्ट करता है दोस्तों। और ये कहाँ सिचुएटेड है? ये सिचुएटेड है अलोंग द लेह मंडी हाईवे, ठीक है। लेह मंडी हाईवे के पास ये सिचुएटेड है दोस्तों। नेक्स्ट आता है दोस्तों सिपकिला। सिपकिला के बारे में अगर हम कुछ डिटेल में जाने तो ये है लोकेटेड ऑन द इंडो चाइना बॉर्डर, इंडो चाइना बॉर्डर, ठीक है। तो ये आपका इंडो चाइना बॉर्डर के पास ये उपस्थित है दोस्तों। फिर आता है दोस्तों रोहतांग पास, ये लिंक करता है कुल्लू, लाहू और स्पीति वैली को, ठीक है। कुल्लू, लाहू और स्पीति जो 3 घाटियां हैं इन तीनों को ये क्या करता है? लिंक करता है। कौन सा? रोहतांग पास। तो इसे याद करने का एक छोटा सा ट्रिक है, वो है दोस्तों रोहित 12 सीप दे, ठीक है। सपोज दोस्त आपको कहीं समुद्र के रास्ते कहीं आपको दूर घूमना जाना पड़े, ठीक है, तो आप अपने एक दोस्त हैं जो जिसका नाम रोहित है जो कि बहुत ही पैसे वाला है, तो आपने उसे कह दिया कि वो इतना पैसे वाला है कि उसके पास बड़ा बड़ा शिप है, ठीक है। तो आपने उसे कह दिया कि रोहित 12 शिप दे, ठीक है। मतलब आपके बहुत सारे दोस्त हैं तो इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं, कि रोहित 12 शिप दे, ठीक है। तो रोहित रोहित से आप याद रख सकते हैं रोहतांग, ठीक है। 12 से याद रख सकते हैं बारालाचाला, सीप से याद रख सकते हैं सिपकिला और डे से याद रख सकते हैं डेप्सा पास। ओके दोस्तों, तो आई होप कि आपको ये ट्रिक आपको इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है दोस्तों उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में मेनली दोस्तों 6 पासेस हैं, ठीक है। तो 6 पासेस को हम लोग देख लेते हैं। तो पहला जो यहाँ पे पास है सबसे ऊपर इसे हम लोग देखते हैं, इसका नाम है मुलिंगला, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है दोस्तों ये आता है मंगसा धुला,
आप देख सकते हैं मंसाधुरा। उसके बाद जो आता है दोस्तों माणा पास। ओके, फिर आता है दोस्तों नीति पास और उसके नीचे है एक लिपू लेक। ओके, और जो थोड़े से बीच में है ये है ट्रेल्स पास। ओके दोस्तों, तो लिपू लेक, मुलिंगला, ये दोनों दोस्तों थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे थोड़े अच्छे से इसके बारे में देख लीजिएगा, और मैंने यहाँ पे डिटेल प्रोवाइड भी कर दिया है, ठीक है, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं मेनली। ओके, तो लिपू लेक के बारे में अगर जाने, तो ये होता है नियर द ट्री जंक्शन ऑफ इंडिया तिब्बत एंड नेपाल बॉर्डर। ठीक है, आप देख सकते हैं ये जो लिपू लेक है, ये आप यहाँ पे आपका ये तो इंडिया, एक उस तरफ जो आता है वो होता है तिब्बत, और यहाँ पे ये जो पार्ट है ये है नेपाल। तो इन तीनों को कनेक्ट करता है आपका लिपू लेक। ठीक है, तो ये इस जगह पे उपस्थित है। पिलिग्रिम्स यूज दिस पास टू रीच कैलाश मानसरोवर। ओके दोस्तों, तो इस पास से जो भी भक्त हैं वो क्या करते हैं, कैलाश मानसरोवर जो है वो इसी रास्ते से जाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, बात करते हैं अगर मुलिंगला की, तो ये आपका सिचुएटेड ऑन नॉर्थ ऑफ गंगोत्री। गंगोत्री के नॉर्थ में ये उपस्थित है। और बात करें अगर माना पास की, तो ये कनेक्ट करता है उत्तराखंड और तिब्बत को। आप देख सकते हैं ये उत्तराखंड और तिब्बत को कनेक्ट करता है। नीति पास भी सेम है, उसके पास ही में है, तो ये भी आपका उत्तराखंड और तिब्बत को कनेक्ट करता है। अब दोस्तों इन जो छह पासेस हैं इनको याद करने का जो एक ट्रिक है वो ऐसा है कुछ कि मलिंगा की मनसा थी कि उसे खंडहर में जाना है। देखिए खंडहर से दोस्तों आप याद रख सकते हैं उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड से आप खंडहर याद रख सकते हैं। तो जो मलिंगा मलिंगा जो आपको पता है श्रीलंका का फास्ट बॉलर है, तो मलिंगा की एक बार मनसा हुई कि उसे खंडहर में जाना है, खंडहर घूमना है उसे। ठीक है, सबने मना किया, ठीक है, सबने मना किया, अरे भाई कि खंडहर में मत जाओ, कुछ डेंजरस हो ही सकता है, ठीक है, डेंजर वहां पे कुछ हो ही सकता है, तो सबने मना किया इस चीज को लेकर। लेकिन पर उसने लिख पढ़ के नीति बनाई। ठीक है, तो उसने क्या किया, बहुत ही उस पे स्टडी की, थोड़ा लिख पढ़ के क्या किया उसने, एक नीति नीति माने स्ट्रेटेजी बनाई। ठीक है, बनाई कि उसे इस ट्रेल से जाना है, मतलब इस रास्ते से जाना है। ठीक है, खंडर जाने के तो रास्ते थोड़े से आपको पता ही है कि थोड़े खतरनाक होते हैं, तो उसने पढ़ लिख के एक नीति बनाई कि उसे किस रास्ते से जाना है। ठीक है दोस्तों, तो इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं, मलिंगा से आप याद रख सकते हैं मुलिंगला। ठीक है, नेक्स्ट आता है दोस्तों मनसा, मनसा से आप याद रख सकते हैं मंसाधुरा। नेक्स्ट है दोस्तों आता है खंडर, खंडर से आप याद रख सकते हैं उत्तराखंड, जैसा कि मैंने कहा था। उसके बाद आता है मना से आप याद रख सकते हैं मणा पास। नेक्स्ट है दोस्तों लिख, लिख पढ़ के, मतलब लिख से आप याद रख सकते हैं लिपू लेक। ओके, आपको याद रखने में आसानी होगी, लिपू लेक, लिख से। फिर आता है दोस्तों पढ़ के नीति, नीति से आता है नीति से आपको नीति पास, ये इजीली याद हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट आता है ट्रेल, ट्रेल से आता है आपका ट्रेल्स पास। ओके दोस्तों, तो ये छह पास को याद करने का ये एक ट्रिक था दोस्तों। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा और पासेस के बारे में कुछ अच्छी जानकारियां भी मिल गई होगी, और आपने इसे नोट भी कर लिया होगा। तो आई होप कि आपको ट्रिक भी सारा पसंद आया होगा। मुझे लगता है कि मैंने ट्रिक को यहाँ पे सही तरीके से, मतलब मुझे लगता है कि समझा दिया है, तो आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं। ट्रिक को समझ के याद रखिएगा तो आपके लिए बहुत ही इजी होगा। थैंक यू दोस्तों, आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जो इसका नेक्स्ट पार्ट है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।